नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम शुरुआत करने जा क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आपको अगली क्लास में वीडियोस में क्वेश्चन आपको समझा दिए थे। अब एक्सरसाइज 5A का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा एफ एक्स इक्वल, यहाँ पर आपको दिया गया x³ माइनस का 3x² प्लस 1। यहाँ पर कॉमा करके यहाँ पर एक कंडीशन दी है, यदि x छोटा या बराबर हो 2 के, यानी कि 2 बड़ा या बराबर हो जाए x के, या फिर x छोटा हो 2 से। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमें दिया नहीं गया है किस पर हमें संतुष्ट करना है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे माना, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे माना। यहाँ पर मैं मानती हूँ कि एक वास्तविक संख्या है। तो प्रश्न में हमने माना कि कोई वास्तविक संख्या है, तो x के स्थान पर हम k रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इक्वल, हमने x इक्वल k माना है। तो यहाँ पर हमारा है x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये हमारा हो जाएगा x, यहाँ पर k लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k ग्रेटर देन 2, और नीचे हमारा इक्वल का भी साइन है, तो दूसरी कंडीशन हमारी बन जाएगी k इक्वल 2। अब यहाँ पर नीचे दिया गया है x लेस देन 2, यहाँ पर नीचे दिया गया x लेस देन 2, तो इसको हम लिखेंगे x यहाँ पर k माना है तो k लेस देन 2। ये हमारी 3 कंडीशनें बन गई हैं। अब यहाँ पर हम पहले फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर रखेंगे k इक्वल 2 पर, k ग्रेटर देन 2 पर चेक करेंगे कि फलन हमारा संतत है कि नहीं। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन है ये हमारी। तो k ग्रेटर देन 2 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हमारा फलन है एफ एक्स इक्वल x³ माइनस का 3। तो k की वो x की यहाँ पर हमने k माना है x इक्वल k, तो ये हमारा हो जाएगा एफ k इक्वल k³ माइनस का 3। अब यहाँ पर हम लिमिट चेक करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे लिमिट कि x हमने k माना है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k, और यहाँ पर हमारा है एफ एक्स यहाँ पर हमारा फलन है x³ माइनस का 3, तो नीचे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k, एफ एक्स यहाँ पर x³ माइनस का 3 यहाँ पर हम x यहाँ पर k रखेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x यहाँ पर k, तो यहाँ पर x³ माइनस का 3 है, तो k³ माइनस का 3 ये हो जाएगा आपका। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो एफ के है वो भी हमारा k³ माइनस का 3 है, जो एफ एक्स है यहाँ पर हमने एफ एक्स निकाला वो भी हमारा k³ माइनस का 3 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू k एफ एक्स इक्वल एफ के, क्योंकि हमारा जो एफ एक्स है वो हमारी एफ के समान आ रही है, दोनों की वैल्यू हमारी समान है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः फलन f(2), मतलब अतः फलन f 2 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन निकल के आ गई। अब यहाँ पर हम सेकंड कंडीशन निकालेंगे। सेकंड कंडीशन है हमारी k इक्वल 2। अब इस पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे k इक्वल 2 पर, k इक्वल 2 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर आपकी हो जाएगा हमारा फलन है यही एफ एक्स इक्वल x³ माइनस का 3। अब यहाँ पर k यहाँ पर ही हमारा हो जाएगा एफ के, क्योंकि x इक्वल हमने k माना है, तो k³ माइनस का
3। अब k की जगह पर हमने k इक्वल 2 है तो k की जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा F2 इक्वल 2q माइनस का 3। अब 2 का q यहाँ पर आपका हो जाएगा 8 माइनस का 3। यहाँ पर आपका इसमें से इसको माइनस करेंगे, 8 में से 3 तो 5। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू क्योंकि यहाँ पर k इक्वल 2 है, x इक्वल हमने k माना है तो x टेंस टू यहाँ पर माइनस, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकाले f(x) की जगह पर हमारा f(x) की जगह पर है x क्यू माइनस का 3 वही लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी लिमिट x टेंस टू माइनस एक्स क्यू माइनस का 3। अब x की यहाँ पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2q माइनस का 3। तो ये आपका हो जाएगा 8 माइनस का 3। यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 5। लेफ्ट हैंड साइड आपकी 5 आई। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू प्लस, यहाँ पर हमारा माइनस था और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर हमारा वो है x स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऊपर दे रहा था x³ माइनस 1 और नीचे दे रहा था x स्क्वायर प्लस 1 तो हमने x स्क्वायर प्लस 1 से राइट हैंड साइड निकालेंगे तो यहाँ पर इस x की यहाँ पर 2 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 प्लस 1 5। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ रही है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वही हमारी राइट हैंड साइड आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः फलन f x इक्वल 2 पर संतत है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये दोनों हमारी वैल्यू समान आ रही है। हमारी जो तीसरी कंडीशन थी वो थी हमारी, यहाँ पर लिख रहे हैं तीसरी कंडीशन, यदि k लेस देन 2, ये आपकी तीसरी कंडीशन थी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम f सबसे पहले f निकालेंगे। हमारा फलन है f(x) इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब f(x) के यहाँ पर हमने k माना तो ये आपका फलन हो जाएगा f(k) इक्वल k स्क्वायर प्लस 1। ये आपका फलन हो गया। अब हम यहाँ पर लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू k f(x) इक्वल, अब यहाँ पर हम इसको रख देंगे तो यहाँ पर लिमिट हमारी f(x) है, f(x) है एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k f(x) की यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो x की यहाँ पर k रख देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू k माना इसके लिए लिमिट x टेंस टू k, यहाँ पर हम इसकी जगह पर ये रख देंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारी लिमिट और ये हमारा f(x) निकला है और ये हमारा f(k) ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू k f(x) इक्वल f(k) क्योंकि हमारे जो f(k) की वैल्यू ये है वही हमारी f(x) की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे अतः फलन सभी फलन x टेंस टू x लेस देन 2 क्योंकि x इक्वल हमने k माना था तो k की जगह पर हम x भी लिख सकते हैं तो x लेस देन 2 के लिए संतत है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। मैं आशा करती हूँ वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा f(x) इक्वल, यहाँ पर भी हमें सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ये भी हमारा क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। x की पावर 10 माइनस 1 नीचे दिया गया एक्स स्क्वायर, यदि x ग्रेटर देन इक्वल 1 की और x लेस देन 1 की हो तो यहाँ पर भी हमें कुछ दिया नहीं गया, इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी मानेंगे
माना कि एक कोई वास्तविक संख्या है तो x इक्वल के माना है हमने x इक्वल के। तो यहाँ पर हमें जो फर्स्ट दिया गया है वो है x ग्रेटर देन इक्वल 1, तो x यहाँ पर k तो k ग्रेटर देन 1। दूसरी कंडीशन हमारी बनेगी, नीचे इक्वल दिया गया तो k इक्वल 1, और तीसरी कंडीशन है k लेस देन 1। ये हमारी 3 कंडीशनें बन रही हैं यहाँ पर। इन पर हम निकालेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है k ग्रेटर देन 1, इस पर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन है k ग्रेटर देन 1। तो इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा k ग्रेटर देन 1 करेंगे तो यहाँ पर आपका जो कुछ आपको दिया गया फलन f(x) इक्वल x की पावर 10 माइनस का 1। तो यहाँ पर x की यहाँ पर हमने k माना, तो ये आपका हो जाएगा f(k) इक्वल k की पावर 10 माइनस का 1। यहाँ पर ये आपका हो गया है। अब यहाँ पर हम करेंगे, अब यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के f(x), फलन है हमारा f(x) और f(x) यहाँ पर है हमारा x की पावर 10 माइनस का 1, यही लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के और यहाँ पर x की पावर 10 माइनस का 1, x की यहाँ पर हम k लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर मैंने x टेंस टू के माना। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के और यहाँ पर आपका हो जाएगा k पे पावर 10 माइनस का 1। तो आपका जो यहाँ पर जो हमारी एफ के की वैल्यू आ रही है k की पावर 10 माइनस का 1, वही हमारी एफ एक्स की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एफ एक्स टेंस टू के एफ एक्स इक्वल एफ के, ये हमारी समान आ रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन 1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर हमारी जो सेकंड कंडीशन वो हमारी है k इक्वल 1। अब k इक्वल 1 पर निकालेंगे हम। ये हमारा यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें k ग्रेटर देन 1 यानी k छोटा था हमारा 1 से, इसके लिए 1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए यहाँ पर हमारा 1 दिया गया, तो 1 से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। सेकंड कंडीशन है हमारी k इक्वल 1 पर। अब k इक्वल 1 पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो फलन है वो है एफ के की जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 इक्वल यहाँ पर है k स्क्वायर, यहाँ पर k की पावर 10 माइनस का 1। तो यहाँ पर लिखेंगे k की जगह पर 1 की पावर 10 माइनस का 1। तो यहाँ पर आपका आएगा 0, क्योंकि 1 की पावर 1 करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा और माइनस का 1, तो यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। 1 माइनस का 1 0। अब यहाँ पर हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस यहाँ पर आपका है एफ एक्स है हमारा, ये एफ एक्स है x की पावर 10 माइनस का 1। तो यहीं पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस यहाँ पर x की पावर 10 माइनस का 1। अब यहाँ पर x की यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आपके हो जाएगा 1 की पावर 10 माइनस का 1। 1 की पावर 10 करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस का यहाँ पर आपका 1 है तो 1 माइनस का 1, यहाँ पर आपकी 0 आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। तो यहाँ पर आपकी राइट हैंड साइड के लिए एक्स स्क्वायर क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स। अब यहाँ पर आपकी हो जाएगी लिमिट एफ एक्स है, इसकी जगह पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर करेंगे एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह पर हम 1 लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रहेगा। तो आपकी राइट हैंड साइड बनाइए तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड 0, राइट हैंड साइड बनाइए तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये निकल के आया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अतः फलन x इक्वल 1 पर संतत
नहीं है। नहीं है। और इसमें जो हमारी थर्ड कंडीशन थी वो है हमारी यदि की लेस देन 1, ये आपकी ये थर्ड कंडीशन। तो इस पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ के, जो हमारा फलन है एफ एक्स, तो एफ एक्स की यहाँ पर हमने के माना तो एफ के इक्वल के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पर हमने के स्क्वायर कर दिया क्योंकि एक्स इक्वल हमने के माना है, इसके लिए के स्क्वायर। अब इसमें हम लिमिट चेक करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स की जगह पर हमारा क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल है यहाँ पर जो आपका एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स की यहाँ पर हमने के माना है, इसके लिए यहाँ पर हमने एफ के इक्वल के स्क्वायर कर दिया है। तो एफ एक्स की यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की यहाँ पर हमने के लिखेंगे क्योंकि एक्स टेंस टू के माना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका एफ के ये आ रहा है के स्क्वायर और एफ एक्स भी आपका आ रहा है के स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः फलन एफ एक्स लेस देन 1 के लिए संतत है। तो हमारी दो कंडीशनों पर फलन हमारा संतत आया और एक कंडीशन पर असंतत आया। तो लिखेंगे इस प्रकार फलन एफ केवल एक्स इक्वल 1 के लिए असंतत है। क्योंकि यहाँ पर संतत नहीं है तो वहाँ पर असंतत है। यही आपको क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है। मैं ऐसा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 कॉमा यदि एक्स ग्रेटर देन 1, एक्स 1 बड़ा या छोटा हो एक्स से, और यहाँ पर है हमारा एक्स माइनस का 5 है यदि एक्स लेस देन 1, यानी कि एक्स छोटा हो 1 से द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, ये सिद्ध कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो यहाँ पर हम बनाएंगे तो यहाँ पर मानेंगे माना के एक वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर हमने x इक्वल के माना है, x इक्वल के मानेंगे तो यहाँ पर k, x की यहाँ पर k हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा k ग्रेटर देन 1 और सेकंड कंडीशन बनेगी k इक्वल 1 क्योंकि नीचे हमारा इक्वल भी है तो k इक्वल 1 और यहाँ पर जो हमारी तीसरी कंडीशन बनेगी k लेस देन 1। ये हमारी इसमें हमारी सेम उसी क्वेश्चन नंबर 12 की तरह हमारे यहाँ पर भी 3 कंडीशनें बनेंगी सेम। इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी फर्स्ट कंडीशन है k ग्रेटर देन 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन है k ग्रेटर देन 1 पर। तो यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर अपना फलन लिखेंगे जो हमें दिया गया एफ एक्स इक्वल के एक्स प्लस का 5, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स इक्वल हमने के माना है तो एक्स यहाँ पर के हो जाएगा तो ये हो जाएगा एफ के इक्वल के प्लस का 5, एक्स यहाँ पर के, तो ये हमारा एफ के हो गया। एफ के निकल आया, हम एफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स लिखेंगे। एफ एक्स यहाँ पर हमारा जो फलन दिया गया एक्स प्लस का 5 दिया गया तो एफ एक्स की यहाँ पर एक्स प्लस 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के यहाँ पर x प्लस का 5, अब x यहाँ पर k लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा k प्लस का 5। तो आप देख रहे हैं जो हमारे एफ एक्स आ रहा है वही हमारा एफ के है, हमारी दोनों समान है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स इक्वल एफ के, जो हमारा एफ एक्स है वही हमारा एफ के है। तो अतः फलन 1 से
छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन संतत है। अतः फलन एक, ये आपका वन है, वन से छोटी संख्याओं के लिए संतत है। ये हमने इसकी फर्स्ट कंडीशन निकाल दी। हमारी उसमें सेकंड कंडीशन है, वो है हमारी के इक्वल 1। तो यहाँ पर लिखेंगे के इक्वल 1 पर। तो यहाँ पर हमारा फलन है एफ के इक्वल के प्लस 1। के की जगह पर हम 1 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे एफ के इक्वल के प्लस 5। हाँ, के प्लस 5 है हमारा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे के की जगह पर 1, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस का 5, यहाँ पर आपका 6। एफ के आपका 6। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड निकालनी होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। अब यहाँ पर आपकी लिमिट होगी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स की जगह पर हमारा है के प्लस x प्लस 5। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस का 5। अब x प्लस 5 यहाँ पर दिया गया, x की जगह पर हम लिखेंगे 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस का 5। आपकी लेफ्ट हैंड साइड 6 निकल के आ गई। हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1, यहाँ पर प्लस एफ एक्स। अब आपको जो सेकंड नंबर पर क्वेश्चन में जो नीचे दिया गया है वो है आपका x माइनस का 5। तो यहाँ पर x माइनस का 5 है, एफ एक्स की यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x माइनस का 5। अब x की यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 माइनस का 5, यहाँ पर आपका आएगा 4। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अलग अलग आ रही हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः फलन x इक्वल 1 पर संतत नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। इसके लिए हमारी जो इसमें थर्ड कंडीशन थी ये इसका है ना, आप इसमें लिख दें इसका। तो ये हमने इसकी हिंदी तो यहाँ पर लिख दिया था, फलन सभी एक से छोटी सभी वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, और ये सेकंड कंडीशन का है। अब जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो हमारी है के लेस देन 1। अब यहाँ पर के लेस देन 1 के लिए निकालेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे यदि के लेस देन 1। अब इसके के लेस देन 1 पर हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फलन है एफ एक्स इक्वल वो x माइनस का 5। अब x यहाँ पर हमने के माना है, x इक्वल के माना है ऊपर, तो x यहाँ पर के लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ के इक्वल के माइनस का 5। एफ के आपका ये निकला है। अब हम एफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के, यहाँ पर एफ एक्स यहाँ पर हमारा के माइनस का 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के x माइनस का 5। x की यहाँ पर के लिखेंगे तो यहाँ पर आपका के माइनस का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एफ एक्स है वो हमारे ये हमारा एफ एक्स निकल के आ गया के माइनस का 5, और एफ के भी है आपका के माइनस का 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू के एफ एक्स इक्वल एफ के। तो अतः फलन x लेस देन 1 पर संतत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा जो हमारी 3 कंडीशन हमने निकाली थी, हमारी 2 कंडीशनों पर संतत आया है। तो इस प्रकार x इक्वल 1 पर असंतत है।
यही आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा f(x) = 3, 4, 5 यदि 0 ग्रेटर देन इक्वल x ग्रेटर देन इक्वल 1 और 4 का है यदि 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3 और 5 का है यदि 3 ग्रेटर देन इक्वल x और x ग्रेटर देन इक्वल 10 के हो। तो इस यहाँ पर भी हम मानेंगे, यहाँ पर भी हमें कंडीशनें बनानी होंगी। सबसे पहले फर्स्ट देते थे तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन बनाएंगे तो यहाँ पर भी हम मानेंगे माना कि कोई वास्तविक संख्या है अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोई वास्तविक संख्या यानी कि x इक्वल हमने के माना है, x इक्वल के मानेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल x यहाँ पर के ग्रेटर देन इक्वल 1 या जो आपकी दूसरी कंडीशन है वो बन जाएगी के इक्वल 1 x इक्वल 1 यानी कि के इक्वल 1। यहाँ पे जो तीसरी कंडीशन है वो बन जाएगी 1 ग्रेटर देन के ग्रेटर देन 3 और या फिर के इक्वल 3 क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया x ग्रेटर देन 3 तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल 3। अब यहाँ पर जो आपकी जो तीसरी यहाँ पर है तो ये आपकी हो जाएगी 3 ग्रेटर देन इक्वल के और यहाँ पर के ग्रेटर देन इक्वल 10। तो यहाँ पर तीन छोटा या बराबर है के छोटा या बराबर है 10 के। यही ये हमने कंडीशन बना ली है 1 2 3 4 5 ये हमारी यहाँ पर 5 कंडीशन बनी गई हैं। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है हमारी ये है तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। यदि 0 ग्रेटर देन इक्वल के 0 छोटा या बराबर हो के और या फिर के छोटा या बराबर हो 1 के। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन दिया गया f(x) = 3 f(x) = 3 दिया गया। f(x) की यहाँ पर हम k लिखेंगे क्योंकि x इक्वल हमने k माना है। तो यहाँ पर हो जाएगा f(k) = 3। यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k f(x) और f(x) की यहाँ पर हमें हमारा 3 तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k 3। तो यहाँ पर आपकी जो लिमिट निकल के आई है वो आई है 3। f(x) की वैल्यू यहाँ पर 3 आई है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 f(x) की 3 वैल्यू आई है और f(k) की भी वैल्यू हमारी 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k f(x) इक्वल f(k) f(x) के इक्वल हमारा f(k) क्योंकि f(x) की भी वैल्यू 3 है f(k) की भी वैल्यू हमारी 3 है। तो अतः फलन 0 ग्रेटर देन इक्वल x और ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए संतत है। अब हमारा जो इसमें जो हमारी सेकंड कंडीशन बन रही थी वो हमारी है k इक्वल 1 पर। तो एक k इक्वल 1 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे f k इक्वल 1। अब k की जगह पर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 3 है f k इक्वल 3। तो यहाँ पर f(1) इक्वल 3। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। यहाँ पर आपकी लिमिट है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f(x) की यहाँ पर आपका 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा
3, क्योंकि x टेंस टू 1 माना है, यहाँ पर आपका x है नहीं, यहाँ पर अगर x होता तो 1 का मल्टीप्लाई x में करते तो आपका 3, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करते तो आपका 3 हो जाता। अब यहाँ पर निकालेंगे राइट हैंड साइड, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, यहाँ पर हमारा माइनस था, यहाँ पर प्लस f(x), जो आपको सेकंड नंबर पर जो आपको क्वेश्चन दिया है वहाँ पर आपका 4 लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 3 निकल के आ रही है, राइट हैंड साइड 4, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, अतः फलन x इक्वल 1 पर संतत नहीं है, क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इन दोनों अलग अलग आ रही है, इसके लिए हमारा संतत नहीं है। जो हमारी इसमें तीसरी कंडीशन थी वो थी हमारी इसमें तीसरी कंडीशन थी वो थी हमारी यदि 1 ग्रेटर देन k और k ग्रेटर देन 3k, तो इस पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम एफ के निकालेंगे, तो एफ के, क्योंकि जो हमारा फलन है वो है हमारा f(x) इक्वल 4, तो x यहाँ पर हमने के माना, तो f के इक्वल यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k 4 f(x) की यहाँ पर आपका 4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 4 आएगा, और जो आपका एफ के है वो भी आपका 4 आया, और f(x) 4, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k f(x) इक्वल f k, इसके इक्वल हमारा ये आ रहा है, तो अतः फलन संतत है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन 1 ग्रेटर देन k की जगह पर हमारा x है, क्योंकि x इक्वल हमने k माना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3 के लिए संतत है, तो फलन हमारा संतत है। हमारी जो इसमें चौथी कंडीशन थी हम वो लिखेंगे। यहाँ पर जो हमारी चौथी कंडीशन है वो हमारी k इक्वल 3 है, इस पर अब चेक करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर हम चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k इक्वल 3 माना है, तो x टेंस टू 3 माइनस f(x) इक्वल जो हमारा फलन है वो है हमारा 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f(x) की यहाँ पर लिखेंगे 4, तो यहाँ पर जो आपकी लिमिट आएगी लेफ्ट हैंड साइड की वो आएगी 4। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, यहाँ पर हमारा माइनस था, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर लिखेंगे f(x), जो आपका क्वेश्चन में जो थर्ड नंबर पर आपका जो यहाँ पर जो आपका सबसे पहले 3 था, 4 था, फिर आपका 5 था, तो तीसरे नंबर पे आपको 5 दिया गया, तो f(x) इक्वल यहाँ पर हम राइट हैंड साइड निकाले, सबसे लास्ट वाली कंडीशन लिखेंगे 5, तो यहाँ पर लिखेंगे f(x) की जगह पर 5, तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस 5, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगा 5, जो आपकी राइट हैंड साइड है वो आपकी 5 निकल के आएगी, और लेफ्ट हैंड साइड आपकी 4 निकल के आएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, अतः फलन k इक्वल 3, यानी कि ये हमारा है k इक्वल हमने x माना था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं या x इक्वल 3 पर संतत नहीं है। और जो हमारी इसमें अब पांचवी कंडीशन थी वो थी हमारी पांचवी कंडीशन है हमारी 3 ग्रेटर देन इक्वल k की और k ग्रेटर देन इक्वल 10 की, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हमारा जो फलन है वो हमारा f k इक्वल 5 है, क्योंकि जो हमारा फलन है वो है हमारा f(x) इक्वल
5। एक्स यहाँ पर हमने के माना है तो एफ के इक्वल 5 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स। एफ के की वैल्यू हमारी 5 आई, एफ एक्स निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स। यहाँ पर हमारा 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 5, एफ एक्स इक्वल 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इक्वल एफ के। जो हमारा एफ एक्स है वो हमारी एफ के समान आ रहा है, क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू हमारी 5 है और एफ के की भी वैल्यू हमारी 5 आ रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः फलन अतः फलन एफ 3 ग्रेटर देन इक्वल एक्स ग्रेटर देन इक्वल 10 के लिए संतत है। तो इस प्रकार फलन जो हमारा फलन f है वो x इक्वल 1 तथा x इक्वल 3 पर असंतत्य है। हमने यहाँ पर 5 कंडीशनें निकाली थी ऊपर के इक्वल करके, तो उसमें हमारी 2 कंडीशनों पर संतत नहीं है और 3 कंडीशनों पर संतत है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा एफ एक्स इक्वल, यहाँ पर भी हमें सेम उसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर भी हमें एक्स इक्वल संतत करने के लिए निकालना पड़ेगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना कि कोई वास्तविक संख्या है तो एक्स इक्वल के माना है हमने। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन बनेगी, यहाँ पर हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन बनेगी हमारी के इक्वल 0। और थर्ड कंडीशन यहाँ पर आपकी बनेगी, यहाँ पर आपका 0 ग्रेटर देन इक्वल एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा के इक्वल 0। और एक आपकी कंडीशन यहाँ पर बनेगी आपकी के, यहाँ पर आपकी बनेगी 0 ग्रेटर देन इक्वल के और ग्रेटर देन इक्वल 1। और यहाँ पर जो आपकी जो चौथी कंडीशन बनेगी, यहाँ पर आपको पूछ रहा था कि ग्रेटर देन 1 और यहाँ पर एक्स इक्वल के माना, इसके लिए मैं आपको के से समझा रही हूँ। के इक्वल 1 क्योंकि यहाँ पर नीचे इक्वल दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे के इक्वल 1। अब जो हमारी पांचवी कंडीशन है एक्स लेस देन 1 तो यहाँ पर हो जाएगा के लेस देन 1। अब यहाँ इन 5 कंडीशनों को यहाँ पर लगाकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है वो है हमारी के ग्रेटर देन 0। अब इस पर हम चेक करेंगे कि ग्रेटर देन 0 पर यहाँ पर आपका फलन दिया गया एफ एक्स इक्वल 2x। एक्स यहाँ पर के लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ के इक्वल 2k। अब यहाँ पर हमारा एफ के निकल आया। अब यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स यहाँ पर हमारा 2x है तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के 2x। अब एक्स की यहाँ पर के लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2k। तो यहाँ पर हमारा एफ के भी आ रहा है 2k और एफ एक्स भी हमारा 2k आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इक्वल एफ के। तो अतः फलन एफ एक्स ग्रेटर देन 0 पर संतत है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन निकल के आ गई। फर्स्ट कंडीशन में हमें संतत बता रहा है। हमारी जो सेकंड कंडीशन है के इक्वल 0 और उस पर चेक करेंगे। यदि के इक्वल 0 पर तो यहाँ पर हम चेक करेंगे फलन है हमारा एफ एक्स इक्वल 0। तो यहाँ पर आपका हो जाए वो एफ एक्स इक्वल 2x। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स की जगह पर, यानी कि यहाँ पर हमने के माना तो ये आपका फलन बन जाएगा एफ एक्स इक्वल का 2k। अब के की जगह पर 0 लिखेंगे तो एफ 0 इक्वल का
के में 0 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी निकलेगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स है हमारा 2x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2x। अब x की यहाँ पर हम 0 लिखेंगे तो यहाँ पर आपका ये 0 आ जाएगी। यहाँ पर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड, यहाँ पर निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पर जो हमारा x टू 0 एफ एक्स यहाँ पर आपका दिया गया था जो सेकंड नंबर पर 0, तो यहाँ पर सबसे पहले एफ एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो आपका फलन लगेगा वो लगेगा एफ एक्स इक्वल 0। आपका ये पहले से ही 0 है तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 0, तो ये भी आपका 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो अतः एक्स इक्वल 0 पर फलन संतत है, क्योंकि दोनों साइडें हमारी इक्वल आ रही हैं। हमारी जो थर्ड कंडीशन थी वो थी हमारी यदि 0 ग्रेटर देन इक्वल के और के ग्रेटर देन इक्वल 1 के, इस पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे एफ एक्स, तो यहाँ पर जो हमारा फलन है एफ एक्स इक्वल 0, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ की जगह पर के, तो एफ के इक्वल 0। अब यहाँ पर हम लिमिट निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स, तो यहाँ पर आपकी जो एफ एक्स है वो हमारा 0, एफ एक्स 0, तो यहाँ पर लेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के 0, तो ये आपका 0 आ गया। एफ के भी आपका 0, एफ एक्स भी आपका 0 आ गया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स इक्वल एफ के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः फलन एफ 0 ग्रेटर देन इक्वल एक्स ग्रेटर देन इक्वल 1 के लिए संतत है। हमारी जो चौथी कंडीशन थी वो थी हमारी के इक्वल 1। अब यहाँ पर हम के इक्वल 1 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर हम निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के, और यहाँ पर हमारी हो जाएगी एफ टेंस टू, सॉरी यहाँ पर के इक्वल 1 आना है तो 1 हो जाएगा, एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स की यहाँ पर जो हमारा फलन है वो हमारा 0 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, यहाँ पर आपकी 0 आएगी। लेफ्ट हैंड साइड निकल के हम राइट हैंड साइड निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स जो हमारा तीसरे नंबर पर क्वेश्चन में जो हमारी तीसरी कंडीशन दी गई थी वो थी हमारी 4x, तो यहाँ पर 4x लिखेंगे क्योंकि हम राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 4x लिखेंगे, तो यहाँ पर जो आपकी 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x के यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, क्योंकि 4x के यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आपका 4। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तो अतः फलन x इक्वल 1, यहाँ पर हमारा k इक्वल 1 है, x यहाँ पर हमने k माना था तो k के स्थान पर x भी लिख सकते हैं, k इक्वल 1 पर संतत नहीं है। हमारी जो पांचवी कंडीशन थी वो थी हमारी पांचवी कंडीशन है हमारी यदि k लेस देन 1, इस पर हम चेक करेंगे, k लेस देन 1 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा फलन है वो है हमारा एफ एक्स इक्वल 4x, x के यहाँ पर k लिखेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ के इक्वल 4k, ये हमारा एफ के निकल आया। हम एफ एक्स निकालेंगे तो इसके लिए लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के एफ एक्स है हमारा 4x, तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू के 4x। अब x यहाँ पर k लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू के
अब यहाँ पर हो जाएगा आपका 4k। तो ये हमारा f(x) निकला है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू k f(x) इक्वल f(k), क्योंकि जो हमारी f(x) की वैल्यू है वही हमारी f(k) की वैल्यू है। तो अतः फलन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, अतः फलन k लेस देन 1 या x लेस देन 1 के लिए संतत है। इस प्रकार हमारा जो फलन f केवल x इक्वल 1 पर असंतत है। यही आपका क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा a और b के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए f(x) इक्वल ax प्लस 1 bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन इक्वल 3 और x लेस देन 3 द्वारा परिभाषित फलन x इक्वल 3 पर संतत है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है फलन। यहाँ पर आपको कुछ नहीं, बस आपको लिखना है दिया है फलन। जो आपको यहाँ पर दिया गया है वो लिखेंगे। फलन आपको पूछ रहा है x इक्वल 3 पर संतत है कि नहीं, संतत है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आपको निकालनी होगी। तो यहाँ पर हम करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, क्योंकि x इक्वल 3 पर कह रहा है तो x टेंस टू 3। तो यहाँ पर लिखेंगे f(x) है हमारा ax प्लस का 3। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ax प्लस का 1। ax प्लस 1 यहाँ पर आपका है ax प्लस 1। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3a प्लस का 1। तो यहाँ पर हम राइट हैंड साइड साथ ही में निकाल के चल रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड है हमारी लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f(x). राइट हैंड साइड निकालेंगे तो नीचे वाला लिखेंगे bx प्लस का 3। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस bx प्लस का 3। तो यहाँ पर bx प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारा x है उसकी जगह पर हम लिखेंगे 3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3b प्लस का 3, सॉरी यहाँ पर मैंने बंद कर दिया था 3। ये आपका हो गया। अब यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, दोनों पक्ष को लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 3a प्लस का 1। यहाँ पर मैं दोनों ही कंडीशनों को लिख रही हूँ इक्वल 3b प्लस का 3। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये 3a है, यहाँ पर 3b है, यहाँ पर ये 1 उधर करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3a इक्वल 3b प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस है इक्वल के उधर जाएगा, ये माइनस का 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 बचेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a इक्वल b प्लस 2/3। यही आपका आंसर है, a इक्वल b प्लस का 2/3। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का। मैं आशा करती हूँ आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय मां सरस्वती।